नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूसेट 2024 एग्ज़ाम से संबंधित। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस। पेपर वन, यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे पेपर में 50 प्रश्न और जिसके अंक निर्धारित हैं 100। और एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन पेपर वन से और पेपर टू से 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले पेपर वन में देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, और यहाँ से जो पूरे 50 प्रश्न बनने हैं वह विभाजित हैं टोटल 10 यूनिट्स में। तो 10 यूनिट से आपको 50 प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट वन की। यूनिट वन है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें क्या क्या आता है? टीचिंग से जुड़ी हुई अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, टीचिंग के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं, स्मरण, समझ, विचारात्मक, टीचिंग की विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद है शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती हैं। एक किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी, उनसे क्या अपेक्षाएं होती हैं अलग अलग स्तर पर। शिक्षण प्रभावक तत्व जैसे कि शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, जहाँ पर है टीचर सेंट्रिक अर्थात अध्यापक केंद्रित, और बनाम शिक्षार्थी केंद्रित अर्थात चिल्ड्रन सेंट्रिक जो होता है। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, जैसे कि आप देखते हैं स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक्स, इनके बारे में भी, जो डीटीएच चैनल है इनके बारे में भी वहाँ पर बात है। शिक्षण सहायक जो प्रणाली है, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी अर्थात जो कंप्यूटर बेस्ड है। मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन जो वैल्यूएशन किया जाता है, तो मूल्यांकन के तत्व क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली जो है, कंप्यूटर आधारित जो परीक्षाएं होती हैं और मूल्यांकन पद्धतियां हैं, इनमें जो जो नवाचार हो रहा है यह सब आएगा यूनिट वन में। इसके बाद जो दूसरी यूनिट है वह है शोध अभिवृद्धि, जिसे हम रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। इसमें शोध का अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, प्रत्यक्षवाद क्या होता है, उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है, इस शोध के जो उपागम हैं वो क्या क्या हैं, शोध पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। शोध के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, चरण कौन कौन से होते हैं, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन जैसा उसका फॉर्मेट होता है, शोध में आईसीटी का क्या अनुप्रयोग है, और शोध की नैतिकता। इसके बाद है बोध। ये आपने सबने ही किया होगा बचपन से ही। एक पैसेज आता है और जिससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी को पढ़कर उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। उसके बाद जो चौथी यूनिट है वह है संप्रेषण, जिसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण में इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या क्या है और इसके अभिलक्षण क्या क्या है। फिर प्रभावी संप्रेषण जो है, वाचिक एवं गैर वाचिक अर्थात वर्बल और नॉन वर्बल। फिर है अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा में संप्रेषण कैसे हो, संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, जन मीडिया और समाज। तो इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके बाद है इकाई 5 जो है गणितीय तर्क और अभिवृद्धि। तो इसमें आपके पास आएगा तर्क के प्रकार क्या क्या होते हैं, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न जैसे आएंगे आपके पास ब्याज से संबंधित, औसत से, अंश से, समय दूरी से, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि। इसके बाद आ जाएगी आपके पास इकाई 6 युक्ति युक्त तर्क। तो यहाँ पर आपके पास आएगा युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा। तो जो जो वाक्य होते हैं उनके अनुसार जो उनकी विशिष्टताएं होती हैं। यहाँ पर आप वेन आरेख से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। भारतीय तर्कशास्त्र जो ज्ञान के साधन थे, आपने इंडियन स्कूल पढ़े होंगे। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, यह सब। अनुमान की संरचना क्या होती है, प्रकार क्या होता है, व्याप्ति क्या होती है, हेतुआभास, यह सब आपको मिलेगा। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पास बनेंगे। इसके बाद है इकाई 7 जो है आंकड़ों की व्याख्या।
जो आपने डेटा इंटरप्रिटेशन होता है उसके प्रश्न आते हैं। एक ही प्रश्न आता है जिसमें 5-6 क्वेश्चन बनते हैं उसी से। एक ही बार चार्ट हो सकता है, वो हिस्टोग्राम हो सकता है, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट। ऐसे प्रश्न आपने कक्षा 10 के समय किए होंगे यदि आपके पास गणित विषय रहा हो। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। इसके बाद है आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें आप मेनली कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, इंटरनेट, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो आईसीटी में पहले तो सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावलियाँ आएंगी। फिर है इंटरनेट है, इंट्रानेट है, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूल बातें, कंप्यूटर से जुड़ी हुई बातें, मेमोरी से रिलेटेड और कंप्यूटर संबंधित जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं वह भी। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले जो जो हैं, जो नई नई स्कीम्स भी आई हैं साथ में, और जो नए नए तरीके आए हैं पढ़ने के थ्रू दी हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसके बाद है आईसीटी और सुशासन। तो इसके बाद है इकाई 9, जो है लोक विकास और पर्यावरण। इसमें पर्यावरण से संबंधित जो जो एक्ट हैं और जलवायु परिवर्तन संबंधित समझौते हैं, यहाँ पर लिखे हैं क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल रियो सम्मेलन इत्यादि। प्राकृतिक जोखिम, ये सब जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पर्यावरण में, इनसे जुड़े हुए प्रश्न। और ये दो इम्पोर्टेंट मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास के जो लक्ष्य हैं, जो 8 लक्ष्य ये थे, और ये जो 17 लक्ष्य हैं एसडीजी गोल्स जिन्हें बोला जाता है, इन सब के बारे में भी यहाँ पर प्रश्न आते हैं। इसके बाद है अंतिम इकाई 10, वो है उच्च शिक्षा प्रणाली। और उच्च शिक्षा प्रणाली में जैसे उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में कैसे शिक्षा दी जाती थी, स्वतंत्रता के बाद भारत में कैसे कैसे चेंज आए एजुकेशन में, और कैसे शोध का उद्भव हुआ, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक और तकनीकी कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण परक शिक्षा, और फिर नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। जैसे आप अभी देख रहे हैं नेशनल, ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, पहले भी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, या जैसे यूजीसी ही बना था। तो ये सब कैसे भारत में उच्च शिक्षा का विकास हुआ, कैसे क्रमबद्ध तरीके से ये चीज़ बढ़ी, इन सब से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। तो ये यहाँ से टोटल इन 10 यूनिटों से 50 प्रश्न बनेंगे, और नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं, तो आप सारे प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। और इसके लिए जो बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, केवीएस मदान, जो एक बहुत अच्छी बुक है। यूजीसी नेट के जो विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा इस बुक के बारे में। यदि आप उस पुस्तक का प्रयोग करेंगे तो उसमें ये सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी आप यूजीसी के भी प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये है पेपर 1 का सिलेबस। तो यदि अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल से हम शुरू करेंगे इसमें यूनिट 1 से, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, समय कम है क्योंकि पेपर में, इसलिए केवल वही वही डिस्कस की जाएंगी। और आप साथ में केवीएस मदान की जो बुक है उससे रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।